हेलो दोस्तों। आज ना हम एक ऐसी चीज सीखने वाले हैं जो हर ऑफिस में काम आती है, और वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक प्रोफेशनल सैलरी शीट तैयार करना। ये आपके काम को बहुत आसान बना सकती है। अच्छा, आप भी ऑफिस में हैं और हर महीने सैलरी हाथ से कैलकुलेट करते करते थक गए हैं। वो घंटों की मेहनत और फिर भी गलती का डर हमेशा बना रहता है ना? तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल बनाते हैं। हम इन 5 स्टेप्स से गुजरेंगे। पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर शीट का स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद फॉर्मूलाज का इस्तेमाल देखेंगे, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और आखिर में कुछ बहुत काम के प्रो टिप्स। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये मैनुअल सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? क्यों इससे इतनी परेशानी होती है? सोचिए, इसमें टाइम कितना जाता है। फिर कैलकुलेशन में अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो उफ, सब गड़बड़। और अलग अलग डिडक्शंस का हिसाब रखना, वो एक अलग सरदर्दी है। ऊपर से रिपोर्ट भी ऐसी बनती है कि वो प्रोफेशनल लगे ही ना। लेकिन इस पूरी झंझट का एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल सोल्यूशन है, और वो है एक्सेल में एक ऑटोमेटेड सैलरी शीट। इससे आपका काम ना सिर्फ आसान बल्कि तेज और बिल्कुल एरर फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं सेक्शन नंबर 2 पर, यानी सैलरी शीट का ब्लूप्रिंट। देखिए, कोई भी सिस्टम बनाने से पहले उसकी नींव, उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, सही है ना? पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सैलरी शीट होती क्या है। सिंपल भाषा में ये बस एक स्प्रेडशीट है, एक डॉक्यूमेंट जिसमें एम्प्लॉयज़ की सारी पेमेंट डिटेल्स होती हैं। मतलब उनकी कमाई, उनकी कटौती और आखिर में उन्हें कितना पैसा मिलेगा, यानी उनकी नेट सैलरी। अब देखिए इस स्लाइड पर, ये एक परफेक्ट प्रोफेशनल सैलरी शीट का स्ट्रक्चर है। इसमें एम्प्लॉय आईडी से लेकर एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, और फिर ग्रॉस सैलरी, पीएफ, टीडीएस, आखिर में नेट सैलरी तक हर जरूरी चीज के लिए एक कॉलम है। इससे ना पूरा कैलकुलेशन बिल्कुल साफ और क्लियर हो जाता है। तो चलिए अब इसके अगले सेक्शन में चलते हैं। ये है इस पूरे सिस्टम का इंजन रूम। जी हाँ, यहाँ पर एक्सेल फॉर्मूलाज अपना जादू दिखाते हैं और सब कुछ ऑटोमेट कर देते हैं। प्रोसेस आप देखेंगे बहुत ही सिंपल है, बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना, मतलब एम्प्लॉय की टोटल कमाई। दूसरा, टोटल डिडक्शंस निकालना, जैसे पीएफ, टैक्स वगैरह। और बस तीसरा और आखिरी स्टेप, नेट सैलरी निकालना, यानी जो पैसा हाथ में आएगा। ग्रॉस सैलरी का कॉन्सेप्ट सिंपल है। ये एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग्स है जिसमें से अभी तक कोई कटौती नहीं हुई है। इसको निकालने का फॉर्मूला भी एकदम सीधा है। बेसिक सैलरी में एचआरए और जो भी दूसरे अलावेंसेस हैं उन सबको जोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कटौती की, यानी डिडक्शंस की। अक्सर 2 तरह की डिडक्शंस होती हैं। एक होता है प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, जो रिटायरमेंट के लिए सेव होता है। ये आम तौर पर बेसिक सैलरी का 12% होता है। और दूसरा है टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये इनकम के हिसाब से लगता है। इन सब को भी सिंपल फॉर्मूला से ही कैलकुलेट किया जाता है। और ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नेट सैलरी का। यही वो फाइनल अमाउंट है जो एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। और इसे निकालने के लिए हम ग्रॉस सैलरी में से सारे डिडक्शंस को माइनस कर देते हैं। सिंपल। ठीक है, थियरी तो समझ आ गई। अब चलिए सेक्शन 4 में चलते हैं और इस सब को एक्शन में देखते हैं। प्रैक्टिकल में ये सब कैसे काम करता है वो देखते हैं। इस टेबल को देखिए जरा। यहाँ हमने 3 अलग अलग एम्प्लॉयज़ का डेटा डाला है। और देखिए कमाल, जैसे ही हमने बेसिक सैलरी और अलाउंसेस डाले, ग्रॉस सैलरी, टोटल डिडक्शंस और नेट सैलरी सब कुछ अपने आप कैलकुलेट हो गया। यही तो है एक्सेल ऑटोमेशन की असली पावर। देखिए, कैलकुलेशन सही होना तो जरूरी है ही, पर रिपोर्ट का साफ सुथरा और प्रोफेशनल दिखना भी उतना ही जरूरी है। हेडिंग्स को बोल्ड करना, नंबर्स पर करेंसी फॉर्मेट लगाना, बॉर्डर्स यूज करना, इन छोटी छोटी चीजों से शीट पढ़ने में बहुत आसान हो जाती है। और जब ये मैनेजमेंट के पास जाती है तो इसका इंप्रेशन ही अलग पड़ता है। और ये देखिए, बस एक एसयूएम फॉर्मूला और कंपनी का टोटल मंथली सैलरी एक्सपेंस, जैसे इस एग्जाम्पल में 1,56,600 रुपए है, 1 सेकंड में निकल गया। ये बिजनेस के लिए कितनी जरूरी इन्फॉर्मेशन है, आप सोच सकते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम कुछ प्रो टिप्स और आम गलतियों पर बात करेंगे ताकि आप इस सिस्टम को एक एक्सपर्ट की तरह मैनेज कर सकें। अब ये स्लाइड बहुत काम की है। एक तरफ है आम गलतियां,
और दूसरी तरफ उनसे बचने के तरीके। जैसे लोग अक्सर फॉर्मूला में गलत सेल का रेफरेंस दे देते हैं। इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप फॉर्मूला वाले सेल्स को प्रोटेक्ट कर दें। और हाँ, मैनुअल एडिटिंग से हमेशा बचें और अपने डेटा का बैकअप लेना कभी ना भूलें। तो इस सब का सार क्या है? यही कि एक्सेल हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन सच में पावरफुल सिस्टम देता है, जिससे हम एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेशन को पूरी तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अब आखिरी सवाल आपके लिए, इस नई स्किल को सीखने के बाद आप ऑफिस का कौन सा अगला काम जो बहुत टाइम लेता है एक्सेल से ऑटोमेट करना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचिए और सीखते रहिए।